जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है साइंस को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसपीडी पब्लिकेशन की तरफ से भी लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, जिसमें कि 3500 प्लस आपके क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो इसको आज के सेशन में हम लोग साथियों कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको दिया गया है और एसपीडी की तरफ से आपके जो है प्रिपेयर हुआ है बीएसएससी को लेकर के आपका स्पेशली आपका, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जाहिर सी की बात है कि आपका होगा ही। तो इसको आज के सेशन में लोग साथियों कवर करने वाले हैं। और देखिए जो 3200 प्लस जो है प्लेटफॉर्म की तरफ से जो बुक आपका प्रिपेयर हुआ था, ये भी अभी आपके कंटिन्यू आपके चल रहे हैं। तो लगातार आप लोग जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, सारा क्लास मैंने जो है अरेंज कर दिया हुआ है। आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और एसपीडी का जो 3500 प्लस क्वेश्चन पेपर का बुक आपका आया है, इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ से आपका जो है 4-5 क्वेश्चन में है क्या क्या है कि आपका जो है आंसर में आपका टिक लगा हुआ है, बाकी आपको नहीं मिलेगा किसी में टिक आपका। तो देखिए साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम साथियों बात करें तो ये देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन सी में आपको टिक लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप लोग, चीज़ जो है आपके अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आपका जो है खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो अमीबा जो आपके होते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूग्लिना का, तो यूग्लिना भी आपके जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। प्लाज्मोडियम की अगर हम बात कर ले तो ये भी आपके जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बार बार फिर से कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है अच्छे तरीक़ा से आप लोग लगाएंगे और सभी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेंगे आप लोग, और अपने आप को जज करना है कि कितना आप जो है इनमें से बना रहे हैं, क्योंकि हुबहू क्वेश्चन आपके जो है बीएसएससी के अंतर्गत आपका फंसने वाला है। और जिस प्रकार से भी रिसेंटली देख पाएंगे कि एग्जाम में ज़्यादातर बीएसएससी की अगर हम बात करें स्पेशली, तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है आपका कंट्रोल आपका किया जाएगा और पारदर्शिता तरीका से एग्जाम जो भी जो आपका कंडक्ट होना है। और अभी अगर देखा जाए तो रेलवे के अंतर्गत क्या है कि आरपीएफ और आरपीएफ एसआई को जो भी रिक्रूटमेंट को लेकर के नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, इसमें अभ्यर्थी अगर देखा जाए तो लगभग 5 साल 6 साल से इंतजार किए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैकेंसी आपका 2000 आपको दिया गया है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपका वैकेंसी जो है आपके 2000 दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिर्फ आपके बिहार में इतना अच्छा खासा आपको वैकेंसी दिया गया है, बिहार पुलिस का आपका जो है 21,000 आपका वैकेंसी दिया गया है। बीएसएससी की अगर हम बात करें तो लगभग आपके 12,000 दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंतर्गत ही आपको ज़्यादा वैकेंसी आपका है। तो सेंट्रल में आप 2000 में अगर फाइट करेंगे तो ऑल ओवर आपको जो है इंडिया लेवल से आपको फाइट करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो है बेहतर अभी तैयारी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इसमें बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग जितने भी सेट वगैरह आपके आए हैं तो कंटिन्यू आप सभी लोगों को सेट लगाना है। सेट लगाने से क्या होता है कि डेफिनेटली आपके जो है स्कोर आपके बढ़ते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें जो है आपके मिलते हैं। तो आइए हम लोग सेशन पर। तो साथियों हमारा तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो देखिए कोशिका भित्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए आपके जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे के जो है बाह्य जो आपके टहनी होते हैं इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं छाल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन में आपका जो है आपका बोल्ट हो गया है, स्कैनिंग चूंकि आपका पीडीएफ है, आगे आपको जो है इस प्रकार से आपको बोल्ट आपका नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको क्लियर आपको पीडीएफ मिले ताकि आपको परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो आपका जो है सेवाल, इसके अलावा आपके हो जाएगा कवक, इसके अलावा प्रोटोजोआ, ये सभी आपके जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है जीवाणु की खोज 1683 में किसने की। तो साथ ही याद रखेंगे ये ल्यूमेन जो है हॉक के द्वारा 1683 में जीवाणु का खोज किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो साथियों चिकित्सा अगर शास्त्र की जनक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है
कहा जा रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसएससी के अंतर्गत आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका प्रीवियस पेपर भी आपका इंक्लूडेड आपका है। तो साथ ही याद रखेंगे जीवन की मूलभूत जो इकाई होता है ये आपका कहलाता है कोशिका। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है। तो साथियों अगर हम लोग सूक्ष्मतम अगर जीव की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके बने होते हैं फास्फोलियोप्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये आपके प्रोटीन से बना होता है, इसके अलावा आपके जो है लिपिड से आपका बना होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कोशिका झिल्ली आपके जो है प्रोटीन और आपके लिपिड से बने होते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज साथी आपके जो है पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए वनस्पति विज्ञान की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थियोक्रेप्टस। ध्यान रखेंगे थियोफ्रेस्टस आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोशिका का श्वसन केंद्र है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए कोशिका का जो अध्ययन होता है ये आपके साइटोलॉजी कहलाते हैं। बाकी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या कुछ दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब बताएंगे आप लोग कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका साइटोलॉजी। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क। लेमार्क ने सर्वप्रथम जो है जैव विकास को बताया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है। तो देखिए ये आपका कहलाता है टैक्सोनोमी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो देखिए जीव विज्ञान अगर हम लोग बात करें कि जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो ये आपके अरस्तु को माना जाता है। वही आपको प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ये देखिए लेमार्क तथा जो है ट्रेवी रेनस ने किया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो देखिए मोनेरा जगत की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कवक, जो कि मोनेरा के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और हरित शैवाल जो होते हैं ये सभी आपके मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा जा रहा है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो देखिए अगर विषाणु की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए विषाणु जो है आपका दिया गया यहाँ पर आपका मोनेरा, दिया गया है प्रोटिस्टा, दिया गया है प्रोटोजोआ। तो ध्यान रखेंगे आप लोग जीवाणु जो है आपका इनमें से आपके किसी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी के अंतर्गत आपका पूछा गया है। तो याद रखेंगे साथियों कि 5 जगत प्रणाली को प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीटेकर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कोशिका का कार्य, कहा जा रहा है कि कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। तो साथी ये कहलाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने
जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो ये साथियों जो है हेक्सले के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं जो है स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखिए अगर हम लोग बात करें कि छोटी कोशिका का, तो ध्यान रखेंगे ये स्पर्म में पाई जाने वाली जो आपके होते हैं ये सबसे जो है छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपके शुक्राणु होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टेप्स नामक हड्डी होती है, जो व्यक्ति के कान में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानव बॉडी के अंतर्गत जो सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है ये आपके फीमर होती है, जो कि व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। तो देखिए दोस्तों कोशिका के अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु जो होते हैं ये शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न हमारा साथियों कि विषाणु है तो देखिए विषाणु की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकोशिकीय होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोशिका नहीं पाया जाता है और यही कारण है कि जीवाणु क्या होते हैं तो अधिकतम जो है तेजी से ये क्या करते हैं कि जो आपने संख्या में वृद्धि को क्या करते हैं तो बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। तो साथ ही ये कहलाता है आपका कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ध्यान रखेंगे कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एटीपी का निर्माण होता है। तो देखिए ये साथियों आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है या फिर आपके जो है फ्रुक्टोज होता है इसका जो विखंडन होता है डायरेक्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ऊर्जा का डायरेक्टली जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन्हीं कारण से कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एटीपी किसकी इकाई होती है? तो देखिए दोस्तों एटीपी जो आपका है ये आपका ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों द्विनाम पद्धति की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लिनियस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका लिनियस हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो देखिए जीवाणु में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं ये आपके 70S होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। ध्यान रखेंगे एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? रॉबर्ट कोच यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो साथियों याद रखेंगे कि दूध में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं ये आपके लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो साथियों अगर हम बात करें कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो ये आपके जो है सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखेंगे
अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि क्रेब्स चक्र होता है। देखिए क्रेब्स चक्र की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले आपको रिवील कराया हुआ था कि जो है आपके पौधे के जो बाह्य आपके त्वचा आपने देखा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कहा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, तो साथ ही ये कहलाता है आपका कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ की अगर दोस्तों बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूग्लिना को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो ये आपके जो है यूग्लिना को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए हम लोग जो है दूसरे सेट में जो है एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से आप सभी लोगों को बताना है आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ का देखिए आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा कि लाइसोसोम है, बताएंगे आप लोग लाइसोसोम आपका क्या है। तो देखिए दोस्तों पाचन का केंद्र जो माना जाता है ये लाइसोसोम को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है। तो साथियों जीवाणु में जो गुणसूत्र की संख्या होती है इन सभी की रिस्पेक्ट में कम होती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए दोस्तों आपका जो है न्यूक्लिक एसिड को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसमें असूत्री विभाजन होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों असूत्री अगर विभाजन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसके कहा जा रहा है कि कितने चरणों में पूरा होता है। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 चरणों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इम्पोर्टेंट है आपका, इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। टोटल आपका 46 होता है, अगर जोड़ा में अगर हम बात करें तो 23 जोड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। तो देखिए हैदराबाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपके हैदराबाद के अंतर्गत आपका स्थित है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो साथियों प्रोटीन संश्लेषण की अगर हम लोग बात करें तो ये राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। कहाँ होता है प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम में। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम में। ध्यान रखेंगे क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन आपके होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो साथियों अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया था साथियों डब्ल्यू वाटसन ने। ध्यान रखेंगे डब्ल्यू वाटसन ने अनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टिड। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी कोशिकांग क्या है, तो प्लास्टिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखिए गोल्जी काय मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये श्रवण करने का काम करती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला में आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो देखिए न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा रहे कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। साथियों अगर बात करें पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो साथियों इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो है लाइकोपीन के कारण से टमाटर लाल होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता या जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो साथियों अर्धसूत्री अगर विभाजन की बात करें तो ये देखिए आपके तरुण पुष्प कलिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है, बताएंगे आप लोग समसूत्री विभाजन ये कहाँ पर होते हैं। तो देखिए कायिक जो कोशिकाएं होती है इसमें समसूत्री विभाजन होती है। ऐसे अगर देखा जाए तो जो कायिक प्रबंधन के फलस्वरूप जो पौधा आपके पैदा होते हैं इसमें क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है तो देखिए पुरुष के अंतर्गत जो है वाई जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महिला के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक्स एक्स आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो देखिए विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। ध्यान रखेंगे आप लोग कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डार्विन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई से लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों उत्परिवर्तन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगो डी ब्रिज के द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रिपीट करके आप सभी लोग जो है इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है। तो जेंथोफिल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेंथोफिल के कारण से हल्दी का जो रंग होता है ये लाल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अगर आपको पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार के रंग में सबसे अधिकतम होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जो है लाल रंग के जो प्रकाश आपके होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था।
तो बिल्कुल आप लोगों ने बना दिया होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मटर के पौधे को जो है इन्होंने चुनाव किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी डुबे ने किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बीडल एवं टेटम ने किया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वाटसन और जो है क्रिक के द्वारा डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो है दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम की अगर साथियों बात करें तो राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं तथा ये आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोशिका का एटम बम कहलाता है, कोशिका का एटम बम कहलाता है। तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम फटने के कारण से कोशिका का मृत्यु हो जाता है, इन्हीं कारण से कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जीन बने होते हैं। तो साथी याद रखेंगे जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? तो ये पॉली जो है न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जीन बने होते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड से जो है जीन बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल में। ध्यान रखेंगे, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों याद रखेंगे आनुवांशिकता की मूल इकाई आपके जीन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपके जो है इस सेट में आपका 2 सेट में आपको दिया गया था, कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। जो भी आपका सेट बचा हुआ 3500 क्वेश्चन का, ये कंप्लीटली आपको रिवील कराए जाएंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।